सबसे पहले अपने मन से कौन आइएगा ये बताइए। अपने मन से जो सुनाना चाहते हैं, जिसको याद है, और सवाल आप में से कोई करिएगा। एक कोई, चलिए आ जाइए यहाँ पर, आ जाओ। आराम से आना, देखते हुए। चलिए सवाल कोई पूछिए, एक हिंदी का जो पढ़ाएं उसके बीच से पूछो। नाभा दास ने छपै में कवि की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभा दास ने छपै में किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, यही है ना। नाभा दास ने छपै में कबीर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कबीर भक्ति को धर्म मानते हैं और जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है उन सबको अधर्म कहते हैं। नाभा दास किसी के पक्षपात नहीं करते और वो मुँह देखकर बात भी नहीं करते। बहुत अच्छा। और कोई सवाल? दो सवाल। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? यह कविता छत्तीसगढ़ के जहाँ की लोहे का खादान है और लोहा अपने उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध होता है और जो कि आज हमारे दैनिक जीवन में घुल मिल गया है, इसलिए लोहे की खोज की जा रही है। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाओ इसके लिए। भाई नहीं है, डंटा कहाँ है रे? डंटा हाँ, तो दो, या तो उठा बैठी कीजिएगा तो मार खाइएगा। क्या तीसरा ऑप्शन है कि गंदा हो गया क्लास, अगर कोई झाड़ू लगने तैयार है उसको नहीं पूछेंगे। कुछ तो काम करो, या तो पढ़ो या तो काम करो। ऑप्शन तुम्हारे पास 3 गो है। डंटा है, एगो छड़ी व्यवस्था करो, छड़ी लेगा जल्दी से, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए अगले, कौन है अपने मन से? पहले अपने मन से हम देखते हैं कौन कौन आ रहा है। आ जाओ अपने मन से पहले। चलिए पूछिए एक सवाल इससे। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है क्योंकि वह बताने कवि अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि उनका भाव निर्मल है। वो एक आँख से पूरी काव्य की रचना कर सकते हैं। एक आँख को कलंक नहीं मानते बल्कि दर्पण के जैसा स्वच्छ मानते हैं। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह लोग दर्पण को देखते हैं उसी तरह रूपवान कवि को देखता है। चलिए बहुत अच्छा, एक सवाल और पूछिए कोई। पहले कड़क में व्यंती जायसी या आत्मविश्वास का परिचय। हाँ बताइए। कड़बक में जो पहला व्यंजित हुआ है उनका आत्मविश्वास के बारे में बताइए। पहले कड़बक, हाँ भूल गए। अच्छा एक सवाल और करो। विद्या को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है। बताइए। माता और पिता में अंतर होता है। पिता अक्सर बच्चे को कार्य करने की सीख देते हैं परंतु माँ उस कार्य को स्नेह भाव से करने को सिखलाती है। इसलिए बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई। ताली की कंजूसी है तू लोग। हाँ बताओ। चलिए कौन आइएगा नेक्स्ट? लाओ नेक्स्ट। चलिए पकड़िए, क्या है सवाल कीजिए। मुख देखी नाई बनी का क्या अर्थ है? कबीर पे ये कैसे लागू होता है? मुख देखी नहीं भनी का अर्थ है मुख देख कर ना बोलना और यह कबीर पर लागू होता है क्योंकि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं की है, भेदभाव या पक्षपात नहीं किया है। चलिए एक सवाल और कीजिए। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? चलिए बताइए। कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और स्वयं भी खाते हैं और पिता को भी खिलाते हैं। माखन मिश्री दही मिलाकर खाते हैं। स्वयं भी खाते हैं और पिता को खिलाते हैं। एक सवाल और करो। प्रतीक पदों के आधार पर सूर्य के वास्तव वर्णन की विशेषता होती है।
पठित पदों के आधार पर सूरदास ने बताया है कि माँ अपने बेटे को खाते देख बहुत खुश हो रही है। ऐसा दृश्य उसे तीनों लोकों में देखने को नहीं मिलेगा। इस कविता में कवि माता पिता के प्रेम को दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई। और अपने मन से बताइए कौन आएंगे। 3 विद्यार्थी अभी तक आए हैं अपने मन से सुनाने वाले। चलिए, चौथा भी बहुत अच्छा। अब पहले देखेंगे पढ़ने वाला कौन है, ज़रा वो तो भी दिख जाएगा। आप लोग भी देखिए, पकड़िए। चलिए, पूछिए सवाल। और इधर आ जाओ, बताओ। कंचन, कलंक और कलंक, काच और कंचन से क्या अर्थ है? कलंक से तात्पर्य है कि कवि के एक आँख का होना है। कवि चाहते हैं कि जिस तरह चांद को ने विधाता कलंक एक दाग दिया है, उसी तरह मुझे भी एक कलंक दिया है। कंचन का अर्थ होता है सोने की तरह चमकना। और कांच? कांच को कवि ने बताया है कि दूसरा सवाल करो। कविता में तुक का क्या महत्व है? कविता में तुक का महत्व है। कविताओं में तुक का बहुत बड़ा महत्व होता है। पंक्तियों के अंत में ऐसे शब्द का प्रयोग करने से कविता लय में सुनाई देती है। चलिए, और एक सवाल और करो। कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी से तात्पर्य है कि हाँ बोलो। कबीर किसी कान के बातों पर सुनाई नहीं देती। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, ठीक ठाक हैं लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना है। कबीर कानी राखी से तात्पर्य है कि कबीर किसी के कान के बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। और कुछ था ना हो? हाँ है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बजाइए ताली भाई। कम से कम उठ के तो आई, अपने मन से हिम्मत तो की कि हमको याद है, बोलने का हिम्मत तो हुआ। हाँ, चलिए, और कोई है अपने मन से सुनाने वाले? 4 लोग बस, 5वां कोई ना है वो। ये तो चारों साइंसेस से अभी उठा। आर्ट्स वाले कोई नहीं उठे अभी। आर्ट्स वाला क्या है, मरल टूटल है हो। आर्ट्स वाला क्या हो गया है? तो तुम लोग का इंसल्ट ही है ना आर्ट्स वाला का हो। आर्ट्स से कोई नहीं आया, साइंस वाला खाली सुना रहा है, तो आर्ट्स तो भाई बेकार है फिर। तो है और बोलिए, लड़का में कोई नहीं। तो चलिए, अब हम पूछेंगे और पीटेंगे, यही ना करेंगे हो क्या? कैमरा घुमा देते हैं, खड़ा पीटने चल जी, बस हम धड़ धड़। चलो खड़ा हो, माइक पर सवाल करो जल्दी से। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों किया है, बोलो जल्दी एकदम। नया याद हो, जल्दी बोल, आगे बढ़ो। दर्पण से की है क्योंकि वह दूसरा पूछ। एक और पूछ दो भाई। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई? चलिए बोलिए। प्रथम पद में वास्तव रस की व्यंजना हुई है, जिसमें कृष्ण अपने पिता को खिला रहे हैं। बस इतने हैं, एक और करो सवाल। खाते समय क्या क्या करते? चलिए बताइए। कृष्ण खाते समय कुछ भूमि पर गिराते हैं तो कुछ। आओ, इतना आसान आसान याद नहीं करमी, घर में पढ़बे न करमी तो कैसे काम चलते बताओ देव। हाँ चलिए पूछो जल्दी जल्दी सवाल एकदम। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जाती है? बोलिए, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? नहीं याद है? पीछे माइक बढ़ाओ, हाथ इधर बढ़ाओ। आओ, घर में पढ़िए, घर में पढ़िए, मेहंदी लगाबो है। आओ मारवा और लाल हो जी तो उठ रहे। आए
अभी कड़बक वाला पूछते हैं तुमसे, उठो ना। जो पढ़ी वो पूछें, कड़बक वाला पूछो इससे। कभी कड़बक में व्यंजित जैसी ने आत्मविश्वास का परिचय प्रस्तुत। बताओ, आओ 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 आओ। जे लिखल है वो पूछबे तोरा से, जे लिखल है वो पूछबे। पकड़, चलो बताओ, कड़बक का सवाल करो इससे। रकत का ले का क्या बताओ। चल चल, माइक बढ़ाओ, माइक बढ़ाओ, माइक बढ़ाओ, समय कम है, आदमी ज़्यादा है। चलो, कड़बक पढ़ी है ना, कड़बक का सवाल करो। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की? बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो सब बहानाबाजी, सच्ची। और काहे जब आती हो तो क्यों नहीं लिखती हो? पकड़िए, बोलो। दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट। चलिए बताओ, आओ दूसरा पूछो भाई। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा? माइक पीछे आओ। घर में 2 घंटा 3 घंटा आदत बनाइए पढ़ने के लिए। चलो पूछो जी। कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? कभी लोहे की पहचान कराते हैं फावड़ा, कुदारी, बांसुरी के रूप में कराते हैं। बस। अच्छा, अगला पूछो, बहुत सवाल करो। मुख देखी वाणी नहीं का क्या? बोलो। मुख देखी वाणी का अर्थ है मुख। कवि ने मुख देखकर बात नहीं करते हैं और उनका भाव निर्मल है। मुख देखी पर बात नहीं करते हैं। मुख देख के बाद कभी मुख देखी नहीं वाणी का क्या अर्थ है? कवि पर यह कैसे लागू होता है? मुख देखी वाणी का अर्थ है कि मुख देखकर तो ना बोलना। मुख देखी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। इस कवि पर एक सवाल और करो। सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया? सूर्य का बताओ। 3 गो में तो एगो बताई नहीं, एगो लाओ सीधा। चलो 2 ने बैठ, पकड़ो इसको। चलो पूछो जी। कविता में तुक का क्या महत्व? बताइए। नहीं, आधे माइक आगे बढ़ाओ। दूसरा पूछो एगो। लोहा क्या इसकी खोज क्यों की जाए? लोहा छत्तीसगढ़ का यह कविता छत्तीसगढ़ का है, जहाँ लोहा का खदान है। यह मजबूती और उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गया। यह मनुष्यों का आधार है। इसलिए इसकी खोज की है। इसलिए चलो वो सवाल और बताओ। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? आओ, एकदम हल्का सवाल है, हल्का सवाल है, नहीं बता वो है। बोलिए। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वास्तव वर्णन की विशेषता। बोलिए। पठित पदों के आधार पर कवि बताते हैं कि कृष्ण खा रहे, जिसे देखकर जिन्हें उनकी माँ देख रही है। इसमें उनके माता पिता के प्यार को दिखाया है। अगला बोलो। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। सूरदास वाला। इस प्रथम पद के द्वारा कवि ने बताया है कि कवि बहुत ही मधुर स्वर में कृष्ण की माँ उन्हें उठा रही है, उन्हें भोर होने का सूचना दिया जा रहा है। कवि कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार नंद पुत्र, सुबह हो गई है, जागिए। एक कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुदियों का सिकुड़न हो गया है, मुर्गे एवं पक्षियाँ बोल रहे हैं और स्त्री पुरुष मधुर स्वर में गीत गा रही है। ठीक, थोड़ा और अच्छे से याद करो, बैठो दोस्तों। चलो पूछो जी। रक्त का लेई का क्या अर्थ है? रक्त का लेई, रकत लेई, आगे बताओ। दूसरा पूछ। गाय किस ओर दौड़ती है? नहीं आधो बढ़ाओ मैं वो होते समय क्या झूठ मूठ के फुटेज खा रहे नहीं यहाँ। चलो बोलिए, अगला सवाल कीजिए इससे। कवि ने किस रूप में स्वयं प्यार रखे जाने की इच्छा व्यक्त की? हाँ, नानी घर से ही ले भर पेट खा के तोरा लेकर आना चाहिए था मिठाई।
तो नहीं नहीं तो मार खाई भी ना हैं। राज भर छोड़ो यो दे रहा याद कर रहेगी गायब थी इतना दिन इसीलिए। चलो कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? हाँ देखिए एकदम नहीं पढ़ती है, एकदम नहीं पढ़ो, एकदम नहीं पढ़ो है। चलो ये दोनों हो गया, पीछे दो माइक, चलिए लीजिए पूछो जी। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गायें किस ओर दौड़ पड़ी? अगला सवाल जल्दी जल्दी नहीं बोले, हाँ तो बोल जल्दी, होते समय नहीं हो। गायें अपने दरबार से निकलकर बछड़े की ओर। अगला सवाल करो। भोजन करी न लक्ष्मण लिए मांगत सूर्य। क्या है तो बताओ। नहीं याद है, माइक बगल में दीजिए, आइए हाथ पसारिए, आइए 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 आइए, पढ़िएगा तब न, खड़ा होइए, हाँ उठो 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 उठो। चलिए सवाल किस रस की व्यंजना हुई है? बोलो। कौन चैप्टर तुम पढ़ी उसी से पूछेंगे, जय पढ़ी है उसी से पूछेंगे, जय तो लिखी है। हाँ अब तो कह रही हम नहीं लिखे हैं तो तुम्हारी गलती है। तो आवो कहाँ से आवो हैं? भंडारी से, भंडारी में तो ज्ञान का भंडार होना चाहिए, और तुम भंडारी के खाली करके आ रही है हैं। चलो दो उसको, पढ़ो घर में ज़रा, बहाना बाजी उसको कुछ नहीं चलता, अभी लगातार मारबो। पूछो जी। रक्त के लिए करते आ रहे हैं। लिखी है ना, याद है? नहीं याद है, माइक उधर दीजिए, हाथ इधर लाइए, आइए आइए एकदम याद कीजिए। दूध छड़ी देखिए ना, तोरा मैयन झुलेल को, तोरा बाबून झुलेल को, नहीं हो कहानी है। आजकल माँ बाप से तो मार खाता नहीं है, तो मास्टर मारेगा आदमी हो। चलिए प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई? पीछे पीछे माइक पीछे दो, नहीं हुआ पीछे देखो है, और नया आया टेक्नोलॉजी आ, नहीं हो नया नया आते रहता है। आइए तू, अच्छा ठीक, बोलो। खाते समय क्या क्या करते हैं? बताओ। कृष्ण नंद की गोद में खा रहे हैं, माखन मिश्री खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पे गिरा रहे हैं और स्वयं भी खा रहे हैं, वो पिता को भी खिला रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? दूसरा पूछो। एक आप पूछो। रक्त का लेख का क्या अर्थ है? मटकी देव ने पढ़ घर में पढ़ बैठ। चलिए बोलिए। दूसरे कड़ों का भाव संदर्भ पुत्र वियोग से काहे पूछेगा आदमी, कड़बक से काहे पूछेगा? पुत्र वियोग है वो तो काहे न याद की, तुम्हारा न गलती है। तोर वहाँ चल तो बोर्ड एग्जाम में पूछ के तो वहाँ देता हो। क्या पूछो सवाल, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते? बोलो। कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पे गिराते हैं और अपने पिता को मुंह में भी खिलाते ठीक है, हैं। अगला करो। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वास्तव वर्णन की विशेषता है। बोलिए। दूसरा क्या पूछेगा? लाओ ना, तीन वो पूछल के है तो इतना हल्का हल्का हल्का, जो याद है वैसे थोड़ी होता है। चलिए देखो इस एकदम नहीं पढ़ता, एकदम नहीं पढ़ता है, याद किया रे? देखो देखो देखो, तू तो भी नया नया याद नहीं किया है। कुछ ना, कल से चर्चा छड़ी मार में तू सो गया हम, कोई उपाय नहीं हो। चलो पूछो जी। प्रथम पद का भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रथम पद का भाव कभी कभी घोर हो का। नेक्स्ट तीन सवाल में फिर से सवाल वही करो। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हाँ। सूरदास से। सूरदास से बोलो। प्रथम पद का भाव बड़ी मधुर स्वर में किया गया है, जो कृष्ण को घोर होने से उठने के बोल रहे हैं। उसकी माता, हे व्रत जागिए, सुबह हो गए, कमल खिल गए हैं और गायें अपनी अथी में रंभ रहे हैं।
बछड़े तक जाने के लिए और मालिक गीत गा रहे हैं। अगला सवाल। के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? नेक्स्ट। कवि ने भक्ति को कितना महत्व दिया? कवि भक्ति को शुरू में बुला रहे थे। आओ याद करो, चलो खड़ा हो और पूछो। किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? हाँ बताइए। सूर्य के किन काव्य विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? नहीं याद है। नेक्स्ट। नहीं सर, नहीं आए थे। कौन चैप्टर तो है? कड़बक पढ़ी है ना? अब कड़बक से तो पूछ रहे हैं। कड़बक में 2-3 ही क्वेश्चन आए। तो वो तो तुम्हारी गलती है, तो मेरा गलती नहीं है। हैं? अगला सवाल। 3 सवाल में 2 को बताना है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में बताओ। बताओ। कड़बक कविता तुम्हारा डाला हुआ है, हैं? एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तो डाल भी देते हैं हम। एक सवाल और। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते? कृष्ण खाते समय भूमि पर गिराते हैं दही, मक्खन, मिश्री, स्वयं भी खाते हैं और पिता को भी खिलाते हैं। ठीक, उन्हें बढ़ाओ, इन्हें हाथ बढ़ाओ। ऐसे ऐसे कैसे होगा? चलिए पूछो जी। भोजन करे नंद अचमन लिए मांगत। हाँ पूछ। नेक्स्ट। कठिन पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन करें। नेक्स्ट। वो सब कुछ नहीं, बहानाबाजी हो। मुख देखी बनी नहीं कर क्या अर्थ है? मुख देखी नाई भाई का अर्थ होता या कवि पर लागू होता है, क्योंकि कभी मुख देखकर बात नहीं किया, ना ही किसी की प्रतिपाच की। चल आगे दे माइक, इन्हें हाथ लाओ। चलो बोलो। दूसरे कड़वक का भाव सुंदर है। हाँ बोलो। याद है? मैं याद है, कड़बक से नहीं याद है। तो और दूसरा सवाल करो जल्दी जल्दी। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते? बताइए भाई। कृष्ण नंद के गोद में खा रहे हैं। वह खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। मक्खन मिश्री मिलाकर खाते हैं, स्वयं खाते हैं और नंद को। एक सवाल और। भोजन करे नंद अचमन लिए मांगत सूर्य धनिये। इतना आसान है, कविता को हर व्यक्ति कम से कम नहीं समझ में आ रहा, 2 बार वीडियो को जरूर देखिए, एकदम कविता समझ में आ जाएगा। और सब ना याद है, पर याद हो। भूषण वाला याद है? अच्छा भूषण वाला पूछो इससे। अब पूछो भूषण वाला इससे। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन ग्रुपों में की? भूषण की तुलना कविता में इंद्र अमराज और राम पवन। आज के नहीं तो आज के नहीं तो हाँ मार दियो, माथा फाड़ दियो। चलो खड़ा। नहीं कितना दिन से गायब नहीं? और कितना दिन से गायब थी? काहे? हाँ दादी घर चल गई। तो यहाँ कौन घर हो तोर? दोनों ने लूट के खा रही दोनों। याद करो, कल तू दोनों को पूछवा हो, एगो एकरा। चलो दो बाकी पूछो जी। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए।
कविता एक और नेक्स्ट। हाँ कविता में तुक का क्या महत्व है? शपथ के संदर्भ में नहीं याद है। एक सवाल और। बिटिया को पिता से खिलाते हैं तो माँ समझाती है। माता और पिता में अंतर होता है कि पिता किसी कार्य करने को समझाते और माँ समझाती, इसलिए पिता समझाते और पिता कार्य करने को सिखाते और माँ समझाती है। 3 गो में एगो बताइए कौन है, आगे न दे, याद करो। चलो अब उठो तो उठो, हाथ दो ना, माइक दो तुरंत माइक दो, हाथ दो इधर। हाँ याद है? हाँ चाहे नहीं बोल जल्दी, नहीं याद हो ने माइक दे, ने मार खो, कोई उपाय नहीं। चलिए याद है? पूछो जी। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण नल की गोद में बैठकर भोजन करने, माइकवा कहाँ रख दी? बोलो। कृष्ण नल की गोद में बैठकर भोजन करने, कुछ खाते हैं तो कुछ भूमि पर गिराते हैं, दही माखन मिश्री खाते हैं, स्वयं भी खाते हैं और अपने पिता को भी खिलाते हैं। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? एक सवाल और। कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? आवे ना मार तू सब तो मच के दम पकड़। याद है? नहीं याद है? आओ आओ आओ, एक छड़ी 2 छड़ी मारे तो सबको। हफ्ता में 1 दिन खाली पूछताछ होगा, ऐसे तो रोज़ 5-10 गो मारेंगे अभी। हाँ 5 गो 10 गो रोज़ के मारना है। अब बोलो किसी सवाल में आपको दिक्कत है, जो आपको नहीं समझ में आया उस सवाल को बोलिए। अभी तक जितना पढ़ाए हैं एक बार प्रयास कीजिए कि जो कविता पढ़ा दिए, वीडियो हम डाल ही देते हैं, एक बार पुनः घर में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एक बार से जो काम दोबारा करेंगे ना तो दोबारा वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए। इसके बाद भी अगर सवाल में कोई दिक्कत रहे, नहीं समझ में आए तो बोलिए। किसी का कोई सवाल है तो बोलो। हैं? क्या कोई है सवाल? हैं? नहीं है? सबका ठीक है? और तुम लोग का एग्ज़ाम जो लिए थे उसका तो प्राइज व्राइज नहीं दिए आप लोग का, बाकी है। एग्ज़ाम का डेट फिर निर्धारित करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फिर आप लोग का स्पेशली लेंगे, पहले आप ही लोग का लेंगे। ठीक है ना, ऊपर नीचे बैठा देंगे, अलग अलग कर देंगे, लाइब्रेरी में कुछ बैठा देंगे। 12-14 को तो लाइब्रेरी में बैठ सकता है अलग अलग, कुछ यहाँ बैठ जाएगा, कुछ ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, और उसी दिन किसी व्यक्ति को बुलाएंगे, जैसे नवादा के हो गए, कोई टीचर वगैरह हो गए, या विधायक जी को बुला लेंगे, और उन्हीं के हाथ से आपका उसी दिन रिज़ल्ट परीक्षा दीजिएगा। और फिर आपका तुरंत परीक्षा देने के बाद नीचे एक साथ बैठाएंगे और उस दिन आपका रिज़ल्ट का घोषित करके आपको इनाम भी, जो प्राइज है वो दे दिया जाएगा। क्या इस महीना में रख लिया जाए टेस्ट? हैं? अब देखो, हम तो पहले बोले थे देखो कि 2-3 महीना पे एक टेस्ट लिया जाएगा, प्राइज बाकी है उससे मतलब नहीं, टेस्ट होते रहना चाहिए। प्राइज तो आगे पीछे भी चलेगा। क्या अब देखो हम शुरू किए हैं, समझिए ना, टेस्ट इस ढंग का पहला बार टेस्ट हम लिए कि सबको एक जगह दूसरे जगह ले जाकर सेंटर बनाकर टेस्ट लिए, ये पहली बार हुआ। अब जो हम किए, देखो 1-2 आदमी है जो कॉपी उसको कर रहे कौआ कोल में, है ना। अब वो भी आदमी कॉपी करके दूसरा जगह मिडिल स्कूल या कहीं ले जा करके टेस्ट वेस्ट पूरा लिया, और उसके बाद तो देखो इसीलिए कहते हैं, देखो बढ़िया चीज़ जब आप कोई कीजिएगा ना तो लोग आपका कॉपी भी करवे करेगा। तो टेस्ट आप दीजिए, फिर टेस्ट होगा और फिर बढ़िया प्राइज का जो अनाउंस रहेगा वो आपको मिलेगा। अब बोलो इसी महीने रखा जाए कि अगला महीना? इस महीना क्या दिक्कत है भाई? है इस महीना? अच्छा, हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी भेज दे रहे हैं ग्रुप में। उसने कहा था जो हमको, देखो किसी दूसरे का भी पीपीटी वगैरह कोई हमारे पास आ जाता है तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ही बना के दे, तुमको सवाल मिल जाना चाहिए याद। तो हम फिजिक्स का भी मेरे पास आएगा अगर ऑब्जेक्टिव या कोई भी सवाल या पीपीटी
आपको हम ग्रुप में ज़रूर भेज देंगे। एक बार पीपीटी को ज़रूर खोलिएगा और उसमें जो आपको लगे, रुचि लगे, अच्छा लगे या जो लगे विषय है अपना, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। समझ गए ना। बाकी अंतिम में हम अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म करेंगे, तो आपका फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, केमिस्ट्री का भी हम ले लेंगे, बायो का भी लेंगे और हिंदी इंग्लिश का तो तुमको अब रटवाते चल ही रहे हैं, उस समय भी ले लेंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो बोर्ड मॉडल में आया है पिछले 10 साल का, ये भी देखिएगा। क्वेश्चन बैंक जो होता है उससे सवाल बहुत लड़ता है, आप उठा के देखिएगा, मैट्रिक में या इंटर में बहुत हद तक लड़ता है। तो क्वेश्चन बैंक का जितना सवाल है वो भी आप लोग को रटवा देंगे हम। जैसे अभी चल रहा है वैसे स्पेशली 1-2 महीना खाली मारपीट चलेगा। लेकिन हाँ, याद रखना, अक्टूबर जाते जाते, नवंबर जाते जाते या अक्टूबर में ही हम दिसंबर तक का पेमेंट ले लेंगे, ये ध्यान में रखना। इसीलिए ले लेंगे कि हम मारेंगे तो भागना शुरू करोगे, तो हम जान रहे हैं ना अंतिम में भागता है। तो सितंबर से मेरा कड़ाई चालू होगा और 2 अक्टूबर से पूरा पहले पैसा ले लेंगे, दिसंबर तक का मामला समाप्त। 10 जनवरी तक, 14 जनवरी तक आपका क्लास चलेगा, उसके बाद ख़त्म। 10-15 दिन पहले छोड़ देंगे 10-15 जनवरी तक हमारा क्लास चला देंगे, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ हिंदी तो बोलिए, हम पूछते हैं तो कोई नहीं बताता है। 4 गो अपने मन से खाली आया, 2-3 गो फिर बाद में बताया, बाकी सबको किसी को पढ़ना नहीं है, हैं? ऐसे काम चलेगा? बोलो। और इतना बढ़िया से हिंदी इंग्लिश तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं, एक लाइन तोड़ तोड़ के समझा के बता के, और इतना आराम से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि धक्की कर रहे हैं तुम लोग को। 40 मिनट 45 मिनट पढ़ा के आराम से बैठ जा रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोग को याद नहीं हो रहा है, तो दिक्कत है ना जी।